फ्रेंड्स, आज जो साइलेंट लेटर इनवर्ट्स तीसरी सीरीज है, तीसरा वीडियो है आप लोगों के सामने। तो इसमें जो है 3 नियम लिखे हुए हैं और पहला ये है कि अगर डी के बाद जी आए, डी के बाद अगर जी आता है, डी के बाद जी आए तो वहां पर ध्यान दीजिएगा टी टी जी ए जे है, तो वहां पर डी आपका साइलेंट हो जाएगा क्योंकि लिखा नहीं है। ठीक है, डी के बाद जी आए तो डी यहाँ पर आपका साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ई डी जी ए जे, ये आपका डी इसमें क्या हो रहा है, साइलेंट हो रहा है। ठीक है, डी साइलेंट, इसमें ए जी ई डी जी, यहाँ पर ए डी और ये डी, डी और ये डी, जितने भी आपके डी हैं, क्योंकि ये जी के पहले आए हुए हैं, जी के पहले हुए आए हैं। ठीक, डी के बाद जी, या तो चाहे जैसे भी कहिए आप, डी के बाद जी आता है या जी के पहले डी आता है तो डी आपका साइलेंट हो जाएगा। ठीक, ई डी जी ए जे, ई डी जी वाई ए जी टिटिला, और ई डी जी आई एन जी ए जी, और एजलेस माने कुंद होता है जिसको जो है बोलते हैं, जिसमें है नौ शार्पेन, शार्पेन, और एज है धारदार होता है। इसके बाद अगला है सी के बाद जेड आए तो सी साइलेंट हो जाएगा। अगर आपका सी के बाद जेड आए तो सी साइलेंट हो जाए। जैसे जॉर जो एक राजसारी होता है, सीजेड नाम सुने होंगे, सी जेड ए आर, सी जेड ए आर वी एन, यहाँ पर देखिए सी साइलेंट है, यहाँ पर सी 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 साइलेंट है आपका। इसके बाद टी के बाद एस या जेड आने पर टी साइलेंट हो जाएगा। टी के बाद एस या जेड आए तो टी साइलेंट। अब यहाँ पर देखिए टी के बाद जेड है, टी के बाद जेड है, टी के बाद जेड है, तो यहाँ पर आपके टी का उच्चारण नहीं हुआ है। ठीक है, ये तीनों है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आशा है कि आप जो दूसरी भी जो इसके पहले की वीडियो रही हैं उनको भी आप केयरफुली पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए। देखिए अगले नियम में है कि अगर एच के बाद वो आता है, एच के बाद अगर वो आता है तो वहाँ पर एच का उच्चारण हम ह में नहीं करते बल्कि अ में करते हैं। अगर जो है एच के बाद ओ आ रहा हो तो एच का उच्चारण हम आ में करते हैं। जैसे हावर होता है एच को, लेकिन हम उसका सही उच्चारण जो होता है आवर होता है। हॉस्पिटल HOSPITAL, ऑनेस्ट, आवर, ऑनर, ऑनरेबल, सब में देखिए एच के बाद वो आया है, एच के बाद वो, एच के बाद वो। ऑनरेरी वेतन रहित होता है, उसकी मीनिंग ऑनेस्टी माने ईमानदारी, और ऑनरेरियम माने होता है मानदेय, HONOURARIUM। तो इसमें एच के बाद अगर वो आ रहा है, एच के बाद अगर वो आ रहा है तो वहां पर हम एच का आ उच्चारण करते हैं। तीसरा है अगर सी के बाद ई आई वाई आए, सी के बाद अगर ई या आई या वाई आता है तो हम सी का उच्चारण स करते हैं, सी का उच्चारण स करते हैं। ठीक है, अगर सी के बाद ई आए या आई आए या वाई आए, ठीक है, तो सी का हम स में करते हैं। जैसे सेल, उसका इसको बोलते हो सेंसस है, जनगणना, CEM, CE के बाद सी के बाद ई, सी के बाद ई, सी के बाद ई, सी के बाद ई, CI है, सिनेमा, सर्कस, CIR,
साइक्लोन, साइकिल जिसको चक्र कहते हो, साइक्लोन चक्रवात, सीमार CYM या सीमार माने होता है जो स्त्रियां अंदर कपड़े पहनती हैं, अंदरूनी जो उनका पहनावा होता है उसी को सीमार बोलते हैं। तो आपने ये देखा, ठीक है। वैसे ही जी के बाद अगर EIY आए तो जी का उच्चारण उनको नहीं करते हैं। अगर जी के बाद ई आए, इसको आपने देखा, इसको हम हटाते हैं तो फिर आसान होगा आपके लिए। इसके बाद वो आए तो इसका उच्चारण होता है, ये वाला हटा रहे हैं। STRANGER। अब देखिए, जी के बाद आपका ई आया हुआ है, जी के बाद क्या आया हुआ है, ई आया हुआ है। अगर जी के बाद चाहे ई आए, चाहे आई आए, चाहे वाई आए, जी के बाद ई आई वाई आए, जी के बाद ई आई वाई आए तो हम जी का उच्चारण गो में नहीं करते हैं, जम करते हैं। इसका क्या आ जाएगा, स्ट्रेंजर। ठीक, इतना ध्यान देना है। स्ट्रैंड, STRANGE, STRANG, स्ट्रैंड माने होता है विचित्र। ज्योग्राफी, GEO, जी ज्योग्राफी, ग नहीं होता है, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी माने भूगोल होता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नियम एक बन गया। जी के बाद ई आई या वाई आए तो जी का उच्चारण ज होता है, ज होता है। देखिए, अगला जो नियम है आपका, जैसे आप लोग किसी स्टॉल पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा रहता है डिपो, और स्पेलिंग लिखी रहती है DEPOT। इस पर एक नियम आपका है, अगर कोई भी आपका वर्ड है, कोई भी आपका वर्ड है और उसके अंत में क्या है, टी है, और टी के पहले आपका ओ है, टी के पहले अगर आपका ओ है, कोई किसी भी वर्ड में लास्ट में क्या है, टी है, और टी के पहले ओ है, तो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, डीपो, डीपो, इसको छोड़ो, टी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो नियम यही हुआ आपका। यदि किसी शब्द के अंत में टी हो और उसके पहले ओ हो तो टी का उच्चारण नहीं करते हैं।
पहला नियम देखिए, अगर सी के बाद ए आए या एल आए या ओ आए या आर आए या यू आए तो वहां पर सी का उच्चारण हम क में करते हैं। ठीक है, अगर सी के बाद आपका ए आए, एल आए या ओ आए या आर आए या यू आए तो वहां पर सी का उच्चारण हम क में करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सी के बाद ए आया हुआ है, सी के बाद ए आया हुआ है, सी के बाद ओ आया हुआ, सी के बाद आर आया हुआ, सी के बाद एल आया हुआ, सी के बाद यू आया है। ठीक, तो सभी का उच्चारण क्या हुआ है? क हुआ है। कैडेट, कैबेट, कॉमा, क्रेक, क्रिकेट, क्लाइमेट, कल्चर, कलवर, कलवर मैंने कबूतर होता है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। इतना आपको ध्यान देना है, किसी के बाद ए आए, एल आए, ओ आए, आर आए या यू आए तो वहां पर हम सी का उच्चारण स में करते, क में करते हैं। अगला जो नियम है, अगर जी के बाद ए एल ओ आर यू आए तो जी का उच्चारण ग होगा। जिसे जी ए जेड ई डबल टी ई, जी ए जेड ई, जी ए जेड ए डबल टी, गजट, गजट, गजट माने होता है राज पत्र। जी ए आर एल आई सी, गार्लिक माने लहसुन जानते हैं। जी एल ए सी आई ई आर, ग्लेशियर, ग्लेशियर माने हिम नदी होता है। हिम नदी, जी ओ ए टी, गोट माने बकरी। जी आर ए डबल एम ए आर, ग्रामर माने व्याकरण। ध्यान दीजिएगा, अगर जी के बाद ए आए, एल आए, ओ आए, आर आए या यू आए तो वहां पर हम जी का उच्चारण ग में करते हैं। जैसे गजट माने होता है राजपत्र, जी के बाद ए आया हुआ है, जी के बाद ए आया, जी के बाद एल आया, जी के बाद ओ आया, जी के बाद आर आया है। ठीक, तो यहाँ पर जी के बाद ए आए, एल आए, ओ आए, आर आए, यू आए तो वहां पर हम जी का उच्चारण ग में करते हैं। लिख लीजिए इसको। और भी लिखना हो तो जी यू ए आर डी, जी यू ए आर डी, जी यू ई डबल एस, गेस, और मीनिंग हो जाएगी। गेस माने नुमान होता है, गार्ड में अच्छा होता है। नो नो, कोई आया नहीं तुम लोगों में? कोई आया क्या? देख लो। हाँ हाँ, कई लड़कियां नहीं आई हैं भी।
देखिए क्यू एक ऐसा लेटर है, क्यू एक ऐसा लेटर है कि जब भी हम क्यू को लिखते हैं उसके बाद हमारा यू आता है। जैसे चाहे क्वीन हुआ, हाँ, चाहे क्वेक हुआ, चाहे क्वेल्ट हुआ, ले लीजिए क्यू के बाद सदैव यू आता है। क्यू के बाद सदैव यू आता है, ठीक है। ले लीजिए जैसे नाम ले लीजिए क्यू यू आई एल टी, क्यू यू आई एल टी, क्वेल्ट माने होता है रजाई। क्यू यू आई डी, क्यू यू आई डी, क्विट माने होता है अशरफी। क्यू यू आई एन सी, क्यू यू आई एन सी, क्विंस, क्विंस हो जाए, क्विंस माने शरीफा। क्यू यू ई एस टी ओ आर, क्वेस्टर, क्वेस्टर माने होता है खजांची। क्यू यू आई ई, क्यू यू आई ई एस सी ई एन टी, क्यू यू आई ई एस सी एन टी, क्वीसेंट, क्वीसेंट माने होता है मौन। ध्यान दीजिए, हमने बताया क्यू के बाद सदैव यू आता है, तो क्यू के बाद सदैव यू आता है। यहाँ पर देख लीजिए क्यू के बाद यू आया, क्यू के बाद यू, क्यू के बाद यू, क्यू के बाद यू, क्यू के बाद जितने भी मीनिंग लिखी गई हैं सभी मीनिंग में क्यू के बाद आपका यू आया हुआ है। देख लीजिए इसको, एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, उसमें ये है कि कहीं कहीं आपको ऐसे लेटर मिल जाते हैं जहाँ जो यक्ष से प्रारंभ होते हैं, तो उसका नियम देख लीजिए। यक्ष के ठीक बाद, यक्ष के ठीक बाद ए ई आई वाई आए तो एक्स का जय हो जाता है। एक्स वाई एल ई एम, एक्स वाई एल ई एम, जाइलम, जाइलम, जाइलम माना होता है काष्ठ ऊतक, काष्ठ ऊतक। एक्स वाई एल ई, एक्स वाई एल ओ पी एच, जाइलोफोन, एक्स वाई एल ओ पी एच ओ एन ई, जाइलोफोन माने होता है काष्ठ यंत्र, जाइलोफोन। काष्ठ यंत्र। यक्ष
XENON जेनन, XENON माने जेनन। जेनन माने होता है एक रासायनिक तत्व होता है, रासायनिक तत्व। XANTHOMA जांथोमा माने होता है चर्म रोग। XANTHOUS जांथस, जांथस माने होता है पीला। ये देखा आपने। अगर यक्स के ठीक बाद AEIY अगर यक्स के बाद आता है A आए या E आए या I आए या Y आए, तो वहां पर हम यक्स का प्रोनाउंसिएशन जैसे प्रारंभ करते हैं। यक्स का जो उच्चारण होता है वह जैसे होता है। देख लीजिए। अगला नियम है अगर यक्स का प्रयोग प्रारंभ में न होकर के किसी अन्य स्थान पर हो, यक्स का प्रयोग शब्द के बीच में हो, तो यक्स का उच्चारण आधा क स हो जाता है। जैसे FLUX फ्लक्स, फ्लक्स। फ्लक्स माने होता है बहाव, CRUX क्रक्स। क्रक्स माने होता है मर्म, BOX बॉक्स, FOX फॉक्स माने लोमड़ी होता है, DUX डक्स, DUX डक्स माने होता है कक्षा का सर्वोच्च, डक्स। श्रेष्ठ छात्र, कक्षा का फिक्स। हाँ देखिए, अगर अभी आपने देखा कि अगर यक्स जो है स्टार्टिंग में रहता है, उसके बाद EIY होता है तो उसका ज हो जाता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग के हट करके अगर स्टार्टिंग में ना हो, बीच में हो, ठीक है, बीच में हो या लास्ट में हो,
स्टार्टिंग छोड़ करके कहीं पर भी हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन स्टार्टिंग में ना हो। जो आपका ज है वह स्टार्टिंग में ना हो और किसी स्थान पर हो तो हम ज का उच्चारण क्या करेंगे, सॉरी यक्स का उच्चारण करते हैं आधा का अक्स, ठीक है। तो वहां पर हम इसका उच्चारण अक्स करेंगे। जैसे आपका फॉक्स होता है एफ ओ यक्स लास्ट में है, बी ओ यक्स बाक्स आपका है, डी यू यक्स डक्स, डक्स माने होता है श्रेष्ठ छात्र कक्षा का, सी आर यू एक्स क्रक्स माने होता है मर्म होता है, और एफ एल यू एक्स फ्लक्स, फ्लक्स माने होता है बहाव। अब यहाँ पर देखिए जो यक्स आपका है स्टार्टिंग नहीं है लास्ट में है, ठीक है। तो अगर जो है स्टार्टिंग में है तो दूसरी बात है, लेकिन अगर यक्स आपका स्टार्टिंग में ना होकर के और कहीं भी है तो उसका उच्चारण हम अक्स करते हैं। वाई एक्स, एक्स एक्स माने होता है हिचकी, एक नियम और है, अगला नियम है वाई अक्षर या लेटर, अक्षर लिख देते हैं, प्रारंभ में हो और इसके बाद बी ओ डब्ल्यू टी एल वावेल, ए ई टी आई ओ यू है तो अवश्य आता है। वाई ए डबल एफ एल, या फल, या फल, वाई ए आर ए, वाई ए आर ए रारा, ये माने होता है उत्सुक, या फल माने होता है कंठ फोड़वा, कंठ फोड़वा, यू वाई ओ यू तुम, वाई आई डबल पी, वाई आई टी डबल ई माने आ, युद्ध, वायु एन ए, एक्स, सॉरी YUN एक्स, यंग माने होता है चिड़िया। ध्यान दीजिएगा। देखिए जो है हमने अपने स्तर से मोटा मोटा जो भी जानकारी थी या किताब से हमने कहीं कलेक्ट किया था वह आपके सामने लाए, और मिसिंग हो सकती है वैसे हमने प्रयास किया है कि गलती ना हो, लेकिन अगर कहीं पर गलती है तो गलती का सुधार होता है।
इसलिए है कि हमारी वीडियो आपके उच्चारण में बहुत ही हेल्पफुल होगी और हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।